तिरंगे में लिपटा उज्जवल, सिस्टम के खिलाफ सुलग उठा मुजफ्फरनगर। राकेश टिकैत बोले, उज्जवल को सिस्टम ने मारा। खबर पश्चिमी यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर में डीएवी पीजी कॉलेज का छात्र उज्जवल राणा आखिरकार सिस्टम की बेरुखी का शिकार हो गए। शनिवार को कॉलेज में खुद को आग लगाने वाले उज्जवल की रविवार को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में मौत हो गई। सोमवार को उसका शव जब तिरंगे में लिपटकर कॉलेज गेट पहुंचा तो वहां हजारों छात्र छात्राएं और लोग उमड़ पड़े। कॉलेज के बाहर न्याय की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन हुआ। उज्जवल राणा मूल रूप से बागपत जिले के भड़ल गांव का रहने वाला था। वह बुड़ाना के मोहल्ला खाकरोबान में परिवार के साथ किराए के घर में रहता था। पिता मजदूर हैं, घर की हालत बहुत कमजोर थी। उज्जवल कॉलेज में 3rd सेमेस्टर का छात्र था, लेकिन फीस न भर पाने की वजह से उसका परीक्षा फॉर्म नहीं लिया गया। उसकी बहन सलोनी के मुताबिक उज्जवल को लगभग 7,000 रुपए फीस जमा करनी थी। उसने केवल 1,750 रुपए ही भरे थे। इस पर कॉलेज प्रशासन ने परीक्षा फॉर्म देने से मना कर दिया। प्रिंसिपल प्रदीप कुमार ने सबके सामने उज्जवल को डांटा और बेइज्जत किया। उज्जवल ने मरने से पहले एक वीडियो बनाकर अपनी पीड़ा बताई थी। उसने कहा था कि प्रिंसिपल ने उसके बाल खींचे, गालियां दी और अपमानित किया। उसी अपमान और लाचारी के बीच उसने शनिवार को कॉलेज कैंपस में ही पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली। छात्र पूरी तरह से जल चुका था। उसे मेरठ होते हुए दिल्ली रेफर किया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलते ही उज्जवल का शव गांव न ले जाकर सीधे डीएवी कॉलेज गेट पर लाया गया। शव को तिरंगे में लपेट कर रखा गया, जहां से माहौल गम और गुस्से से भर गया। कॉलेज के बाहर हजारों छात्र अभाविप, सपा छात्र सभा, जाट महासभा और कई संगठन जमा हो गए। सबकी एक ही मांग थी, उज्जवल को इंसाफ मिलना चाहिए। प्रदर्शन में पहुंचे भाकियू नेता राकेश टिकैत ने कहा, उज्जवल राणा को सिस्टम ने मारा है। वह 3 दिन तक पुलिस प्रशासन और कॉलेज के चक्कर काटता रहा, लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। आखिर उसने जान दे दी। टिकैत ने ऐलान किया कि आंदोलन 3 दिन तक चलेगा। उन्होंने कहा कि कॉलेज का नाम बदलकर उज्जवल राणा के नाम पर रखा जाएगा और यहीं उसकी मूर्ति लगवाई जाएगी। अगर मांगे नहीं मानी गई तो उज्जवल का शव फ्रीजर में रखकर यही आंदोलन जारी रहेगा। छात्र संगठनों ने 1 करोड़ रुपए मुआवजा, परिवार को सरकारी नौकरी और कॉलेज प्राचार्य, प्रबंधक, पीटीआई और पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी की मांग की है। अभाविप के नेता विशु चौधरी ने कहा, यह कॉलेज सरकारी जमीन पर बना है, इसे बुलडोजर से गिराया जाना चाहिए। रविवार को प्रदर्शन और हंगामे के बाद आखिरकार उज्जवल की बहन की तहरीर पर 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इनमें कॉलेज प्राचार्य, प्रबंधक, पीटीआई और 3 पुलिसकर्मी शामिल है। एसएसपी संजय वर्मा ने तुरंत एक सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया। प्रशासन ने 3 दिन में सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उज्जवल की मौत ने पूरे जिले को झकझोर दिया है। कॉलेज के बाहर अब भी प्रदर्शन जारी है। छात्र जस्टिस फॉर उज्जवल के पोस्टर थामे खड़े हैं। हर कोई यही कह रहा है कि अगर समय रहते सुनवाई होती तो आज एक गरीब छात्र की जान नहीं जाती। उज्जवल राणा की यह मौत सिर्फ एक आत्मदाह नहीं, बल्कि सिस्टम की लापरवाही और संवेदनहीनता की जलती हुई तस्वीर है। एक मेधावी और गरीब छात्र ने अपनी लाचारी से लड़ते लड़ते जान दे दी और अब पूरा मुजफ्फरनगर उसके लिए इंसाफ मांग रहा है। उज्जवल राणा की मौत के बाद सोमवार को शाम के समय धरना प्रदर्शन कुछ महत्वपूर्ण मांगों को मानते हुए प्रदर्शन समाप्त हो गया। क्या कुछ हुआ प्रदर्शन में शामिल, किस नेता ने क्या कुछ बोला, क्या अंतिम निर्णय निकला, सुनिए प्रदर्शन कर रहे लोगों की जुबानी। जनपद मुजफ्फरनगर से अपने बुड़ाना क्षेत्र के सहयोगी कुलदीप वर्मा के साथ संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। उज्जवल राणा इस दुनिया से जाने के साथ साथ एक सवाल छोड़ के गया है। वो सवाल ये है कि क्या किसान के बच्चे को, गरीब के बच्चे को शिक्षा का अधिकार है या नहीं है। सरकार ने तो अधिकार दिया था राइट टू एजुकेशन एक्ट के हिसाब से, लेकिन कहीं पूरी तरह से वो शायद लागू नहीं हो पाया, जिस वजह से उज्जवल राणा को अपनी जान देने पड़ी या शहीद होना पड़ा। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उसने अलग जगाई है वो अगर चले, जो शिक्षा का व्यवसायीकरण है उस पर कैसे रोक लगे, जो कानून है कानून का कैसे पालन हो। और जगह भी बहुत सी जगह, क्योंकि वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा था, वो सबकी लड़ाई लड़ रहा था। वो उन छात्रों की जो फीस नहीं दे पाते उनकी लड़ाई लड़ रहा था। अभी उसका अंतिम संस्कार है। युवाओं में आज रोष था। युवा मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, ये बात ऊपर तक जाए। उज्जवल राणा की आखिरी इच्छा भी थी, उसे सच्चा न्याय यही होगा कि दोषियों पर कार्रवाई हो और साथ के साथ
ये बदलाव हो कि शिक्षा, एक गरीब का बच्चा भी, किसान का बेटा भी शिक्षा ग्रहण कर सके जिस पे पैसे नहीं है। ये बदलाव होना देश में बहुत जरूरी है। देखिए समाधान क्या निकला है? मुआवजे की मांग थी, नौकरी की मांग थी, और भी महत्वपूर्ण बातें आप। मैं एक बात बताऊं, मैं आपके सामने पहले भी कहा, उज्जवल की शहादत मुआवजे की बात नहीं थी कहीं। हम चाहते थे जो लड़ाई उसने शुरू करी वो लड़ाई आगे चले, युवा साथी हैं, जो उसके साथी हैं, जो उसके दोस्त हैं, उस लड़ाई को आगे लड़े। मुआवजे के लिए तो बहुत सी बातें यहाँ जिला समर्थ हैं, हम हजारों करोड़ रुपए तो कांवड़ यात्रा पर खर्च करते हैं। क्या हम उज्जवल के परिवार का देखभाल हम सब मिलकर कर सकते हैं? मेरा तो ऐसा विचार है। बाकी लोग मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, जो होगा हम सब लोग जरूर परिवार की मदद, जो भी सामाजिक व्यक्ति यहाँ है, सब लोग उसकी परिवार की मदद निश्चित रूप में करेंगे। ठीक है। अब धरना चल रहा था, अब जो समाप्त हुआ है, क्या मांगे थे आपकी, कितनी पूरी करेगी? भाई मांगे तो मैंने तो कुछ नहीं रखी। मैं तो जो समाज आया हुआ था यहाँ से, मेरे परिवार से थे, गाँव से लोग मेरे गांव के थे, मेरे रिश्तेदार थे, गांव के बड़े बड़े सामाजिक लोग थे। उन्होंने मेरे से पूछा था भाई इसमें क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी मेरे बेटे ने जो आवाज उठाई बस उसकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। जो आपका फैसला होगा मेरा फैसला होगा। जो सब समाज जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो मैं उससे कैसे पीछे हट जाऊँ? जो उन्होंने करा मैं उसके फैसले पे। तो किस तरह की सहमति बनी है, क्या हुआ है? जो लोग आरोपित थे उनके खिलाफ 48 घंटे का टाइम दिया उन्हें। अगर 48 घंटे में उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। तो परिवार इस जो अंतिम निर्णय हुआ है कितना संतुष्ट है? पूरी सुबह से जिस तरह से पंचायत 48 घंटे बाद बताऊंगी। असंतुष्टि तो अभी जब तक गिरफ्तारी नहीं होने की, जब तक कोई संतुष्टि नहीं है। और भी मांगे आप लोगों ने रखी थी, वो मूर्ति स्थापना की बात हो या फिर नौकरी की बात हो, क्या तमाम बातें आप लोगों की मान ली गई है? अभी तो उस पे कह तो रहे हैं वो, लेकिन वो उस बात पे कितना खरा उतरेगा वो तो आने वाला 48 घंटे बताऊंगा। ठीक है। निस्तारण ये निकला कि उनकी गिरफ्तारी होगी। जो 6-7 आदमी है उनके खिलाफ केस रजिस्टर हुआ, उनके परिवारों की कुछ फाइनेंशियल मदद भी होगी, उनके परिवारों को सदस्य का नौकरी, और यहाँ पे उसकी मूर्ति, इसी स्कूल के प्रांगण में उसकी मूर्ति लगेगी। ये सब चीजें तय हुई है। शिक्षा नीति में बदलाव की सबसे बड़ी बात की गई है। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। बहुत से बच्चे जो मार्कशीट और अपनी सनद और वो लेने नहीं गए स्कूल में फीस के कारण, तो जब मुख्यमंत्री से इस कमेटी की बातचीत हो तो उसमें कोई न कोई सुधार जरूर होना चाहिए। फीस के अभाव में बच्चे का पेपर ना छूटे। बहुत जगह सिफारिश करते रहते हैं कि 3 घंटे का पेपर है, अगर बच्चे 15 मिनट लेट हो गए उसको पेपर में जाने की छूट हो। अगर वो 2 घंटे में भी आ रहा है वो तो 1 घंटे में अपना पेपर करेगा। वो लास्ट तक, जब तक 3 घंटे पेपर के हैं, अगर वो 10 मिनट पहले भी जा रहा है तो उसको जाने की छूट हो। ये भी हमको काम करना है और ये प्रदेश सरकार इसमें भी ये काम करे। ठीक है सर, जो मुआवजे को लेकर बात थी, कितने में सहमति बनी है? जो मुआवजा प्रशासन करवा होगा, वो उन्होंने घोषणा नहीं करी और उन्होंने कहा कि हम मदद करेंगे। परसों डीएवी कॉलेज में एक उज्जवल नाम के छात्र ने अपना आत्मदाह का प्रयास किया था और कल उसकी दुर्घटनावश मृत्यु हो गई। आज उसको लेके डीएवी कॉलेज के सामने कुछ जनप्रतिनिधि और किसान यूनियन और जो विद्यार्थी है यहाँ पर, उन्होंने कुछ एजिटेशन किया था। तो उन्होंने एक सम्मिलित रूप से कुछ मांगे अपनी रखी थी। तो उन्हीं मांगों पर जो भी विधिक सहमति है पुलिस और जिला प्रशासन की वो बनाई गई है और उनको आश्वस्त किया गया है कि जो भी उनकी मांगे हैं उन पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पहले ये जो ताकत हुई जिसमें कोई दलीय राजनीति नहीं है, कोई सत्ता विपक्ष नहीं है, ये खामी अगर है तो ये व्यवस्था की खामी है। व्यवस्था ये कॉलेज सभी सरकारों में रहा होगा और सभी सरकारों में इस कॉलेज में यही अत्याचार होता रहा होगा। ये उज्जवल राणा की हिम्मत है, हालांकि वो हमारे बीच में नहीं रहा, ये बड़े दुख का विषय है। मैं जो और भी मेरे छोटे भाई यहाँ जितने भी बालक ये पढ़ रहे हैं, इन्हें एक सीख देना चाहता हूँ कि भाई इनके सामने आप ध्यान रखो, जब अगर कोई ऐसी बात आ जाए तो पेट्रोल का तेल इधर घेर के नहीं आग देता, सारा मुकदमा लड़ रहे हम सारा भाई, कोई दिक्कत वाली बात अपनी जान ना दो, क्योंकि खाली जान देने से पूरा परिवार
पूरे समाज ने एक होनहार बच्चा खो दिया। बहुत दुख का विषय है और न कोई भाषणबाजी की बात है। भाई दो ही पक्ष है, एक तरफ प्रशासन है वो रोकने की कोशिश करेगा, एक तरफ आप लोग हैं यहाँ बहुत जिम्मेदार साथी और मेरे बड़े बैठे यहाँ जिन्होंने लंबे लंबे आंदोलन देखे, लंबे लंबे लड़े। आंदोलन अनुशासन से चलता है, भाई अगर अनुशासन नहीं होगा तो आपके आंदोलन 2 मिनट में तोड़ देगा प्रशासन। ये व्यवस्था आपके बीच में ही लोगों को भेज गए और आपके इस आंदोलन को तोड़ देगी। पहली बात तो आप ये एजेंडा बताओ, आपके आंदोलन का एजेंडा क्या है राठी जी, आपकी डिमांड क्या है? भाई आप पहले तो ये डिमांड बता दो यहाँ सब खड़े लोगों को, क्या डिमांड है आपकी उज्ज्वल लाना के लिए? पुलिस प्रशासन हाय, पुलिस प्रशासन मैनेजर को पुलिस के प्रिंसिपल को समस्त मैनेजर के अत्याचार को जिले का बैठो धक्का पे करो, ये तो कितने यहाँ पे खड़े हम कहते हैं पद पर आप ही बैठ जाओ सबको ऊपर। यहाँ पर दिखना तो भाई वहाँ पर छोड़ना तो इसका मतलब उसके पास में फीस नहीं है। ये घटना अभी 4 दिन पहले है मुझे समझ रही लड़कियां थी सहारनपुर से, किसी स्कूल में वही पढ़ती थी जो जितनी बातें हुई है, जितनी मांग आपने रखी है, सब पे बात हुई है, सब पे बात हो रही है। लेकिन ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि मतलब एक उज्जवल भाई की बॉडी यहाँ रखी है और हम इस पर अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे। ये हमारे लिए मतलब बड़ी खराब बात है। अरे भाई सुनो, अगर एक घंटे में समाधान होगा नहीं तो सारा बुढ़ाना बोलो, सारा बुढ़ाना बोलो। अरे सामने से आप 70% लोग अपना चले जाओगे, रुक जाओ। रात को कौन कौन रहेंगे, रात वालों का भी इंतजाम कर लो। यहाँ फ्रीजर की जरूरत थी क्योंकि प्रशासन एक साजिश से आदमी को फ्रीजर न जाकर ये हम वहां से मेरठ से मंगवा देंगे, एक तो आप वो मंगवा दो। आप अपनी बात बता दो क्या क्या उसका जो रिपोर्ट में है आप बताओ जी, एसपी साहब बताओगे लोग, इनकी बात सुन लो पहले। यहाँ पे सब जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, जब तक पूरी सहमति नहीं बनेगी हम यहाँ से जाएंगे नहीं। आप अपना शांति से बात सुन लो। कुछ लोग यहाँ पे रोड़े रुके में इधर घुमा दे, थोड़ा सा उस पर ध्यान रखो। और ये बात जो यहाँ पे है भाई बीच में हो तो उल्ला किसी कहने से आप इनकी बात सुन लो एक बार। बैठो, आप भी बैठो, बैठो, बात सुनने की बैठो, लो जी। बुढ़ाना के बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, एक बहुत ही निश्चित तौर पर बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। किसी भी छात्र के साथ, कोई भी छात्र ये जो घटना है वो डिजर्व नहीं करता, वो भी मात्र जो है 5,000 या 7,000 रुपए की फीस के ऊपर। ये हम सबके लिए बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। हम सबकी संवेदना जो इस घटना के साथ है, जैसी घटना हुई डीएम सर, एसएसपी सर द्वारा तत्काल जो है मौके का निरीक्षण किया गया था। कल भी जब सूचना मिली कि उसकी जो है सफदरजंग हॉस्पिटल में जो है मृत्यु हो गई है, तत्काल जो है डीएम साहब, एसएसपी साहब यहाँ पे आए, परिवार के साथ मिले, चुपचाप में आके मिले। पूरी कोशिश की गई यहाँ से उसको मुजफ्फरनगर ले जाया गया, मुजफ्फरनगर से मेरठ से पता लगा तो जो बेस्ट इलाज है बर्न इंजरी का वो सफदरजंग दिल्ली में है, सफदरजंग दिल्ली में एडमिट कराया गया। लगातार मैं स्वयं, हमारे जो बैचमेट हैं वहाँ पे आईएएस में, आईपीएस में, सब लोग जो पुलिस के प्रशासन के बैचमेट हैं सबसे संपर्क में थे, सबसे बातचीत करके जो भी बेस्ट से बेस्ट इलाज संभव था, चाहे वो आईसीयू में हो, वेंटिलेटर में हो, वो पूरा उसमें इलाज कराया गया। हर संभव कोशिश की गई, पर ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी कि कल जो है उनकी जो है मृत्यु हुई। इसमें जहां तक विधिक कार्रवाई की बात है तो पहले दिन जिस दिन आग लगने की सूचना ही प्राप्त हुई थी तो उज्जवल की बहन
थाने पर आई थी, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी। जो उन्होंने एप्लीकेशन दी जैसे दी, तत्काल एसएचओ को बताया गया कि तत्काल इसमें जो एप्लीकेशन है, जो बनता है, इसमें मुकदमा पंजीकृत करिए। उसके बाद भी एक बात ये इसमें एक बात है, मेरी जानकारी में जो है, अगर आपका ऐसा बोलना है, मेरी जानकारी में जो मुझे आई बात वो यही है। इसके बाद भी जैसे आपने कुछ इधर भी भाव है कि असंतुष्ट थे कि कुछ ऐसी बात थी उसमें नहीं लिखी गई, तो कल दोबारा एक एप्लीकेशन दी गई, उसकी जीडी में चला के उसकी नकल भी दी गई है, परिवार को सबको उसकी नकल दी गई। जो एप्लीकेशन दी गई, जैसी एप्लीकेशन दी गई, जो नाम दिए गए, वो सब नाम जो है वो उसमें विवेचना में सम्मिलित कर लिए गए हैं। ये पर्चा भी सामने है, जो उसमें नाम दिए गए हैं और जो उसमें धारा बढ़ती थी वो धारा बढ़ा दी गई है। धारा इसमें जो है 108 बीएनएस, आप सबकी जानकारी की 108 बीएनएस जो इसमें धारा है, वो धारा इसमें जो बढ़ा दी गई है। तो इसमें जितने भी नाम एप्लीकेशन में दिए गए थे वो सब नाम बढ़ा दिए गए हैं। कल से ही लगातार जब से इसमें धारा में वृद्धि हुई है, मेरा विश्वास मानिए 5 टीमें, हमारे पूरे सर्कल की टीमें, एसओजी की टीमें, सर्विलांस की टीमें, पूरी रात मेरठ हो, अन्य जनपद हो, जहां जहां की सूचना प्राप्त हुई, चाहे सीसीटीवी कैमरे देखने हो, हर प्रकार से इसमें प्रयास किए जा रहे हैं। कल भी कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने 3 दिन का समय दिया था कि 3 दिन के अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए। आज भी हम इस चीज पे अटके हैं। आप विश्वास मानिए केवल 24 से 48 घंटे का समय दीजिए, 100% एक अभियुक्त, जिसका अभियुक्त का इसमें नाम है, एक की इसमें गिरफ्तारी होगी, एक की गिरफ्तारी में सुनिश्चित की जाएगी। आज भी डीएम सर द्वारा, एसएसपी सर द्वारा जिला जज साहब से बात की गई, उनसे रिक्वेस्ट की गई, वैसे इतनी जल्दी से उसमें वारंट नहीं मिलता, इन सबका वारंट भी जल्द जारी करवाए जा रहे हैं। एनबीडब्ल्यू 100% इसमें कोई सवाल ही नहीं है। अगर किसी की लापरवाही की वजह से, अगर किसी के बुरे व्यवहार की वजह से किसी लड़के को, किसी युवक को, किसी छात्र को ये स्टेप उठाना पड़ा, ये कदम उठाना पड़ा कि उसको अपने ऊपर तेल छिड़कना पड़ा, आग लगानी पड़ी, 100% उसके ऊपर जो सख्त से सख्त कार्रवाई बनती है 100% की जाएगी। ये सब लोग इसको वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। कोई इसमें पीछे हटने की बात ही नहीं है, कोई इसमें मतलब इफ एंड बट की कोई बात ही नहीं है। ये तो हमारी मतलब अंदर से कमिटमेंट है। ये तो वैसे भी आपके केवल आप लोग बोल रहे हैं या सब लोग बैठे हैं केवल उस बात के लिए नहीं है, हमारी अंदर से कमिटमेंट है कि अगर किसी काम के लिए कोई आदमी इतना परेशान था, कोई आदमी के साथ जो भी उसकी स्थिति हो उतना परेशान था कि उसको अपने ऊपर तेल छिड़क के आग लगानी पड़ी, तो 100% इसके लिए जो कोई भी जिम्मेवार है उसके ऊपर सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। 100% वो उसकी अरेस्टिंग होगी और वो जेल जाएगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और वो जल्द से जल्द होगा, आपको वो देखने को मिलेगा। पहले भी बुढ़ाना में जितने पहले आप एक बार पहले सुन लीजिए, आप पूरा सुन लीजिए। हमारे पास भी देखो ऐसा है कोई जादू की छड़ी नहीं है, हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। हमारे पास जितना तंत्र है, जितना सिस्टम है हमारे पास, सबका प्रयोग किया जा रहा है। पहले भी बुढ़ाना में ऐसे कई प्रकरण हुए, कभी भी ऐसा एक भी प्रकरण ऐसा नहीं होगा जब कभी गिरफ्तारी ना हो। हाँ, एक दिन लेट हो सकता है, 24 घंटे लेट हो जाए, 12 घंटे लेट हो जाए, 36 घंटे लग जाए, 48 घंटे लग जाए, पर ऐसा कभी एक भी प्रकरण नहीं हुआ कि उस घटना का जो है उसका सही अनावरण ना हुआ हो या उसमें जो भी मुलजिम हो गिरफ्तार होकर जेल ना गए। कोई भी ऐसा एक भी प्रकरण ऐसा नहीं होगा, इसमें भी ऐसा नहीं होगा। इसमें आप लोग मानिएगा, आज आप चाहे डाउट कर रहे हो, चाहे आपके मन में संदेह हो, पर मेरा विश्वास मानिए 2 दिन बाद आप खुद बोलेंगे कि भाई जो कमिटमेंट की थी उसको निभाया है। 100% 24 से 48 घंटे के अंदर जितने भी इसमें अभियुक्त हैं वो जेल जाएंगे। और इन नामों के अलावा, उन नामों के अलावा एक और भी नाम आया है जिसमें वीडियो में उसका नाम लिया गया है, उसका भी नाम विवेचना में बढ़ा करके उसके विरुद्ध भी जो है विवेचनात्मक कार्रवाई इसमें की जाएगी। ये भी इसमें बात तय है। दूसरी बात इसमें जहां तक थी कि इसमें डीएवी कॉलेज की जांच की, तो 100% इसमें ये जो तथ्य प्रकाश 2 इसमें बातें आई हैं। एक तो ये कि आर्य समाज की जमीन थी और ये गलत कॉलेज चल रहा है, जैसा कि चेयरमैन साहब ने बताया। मैं आपके पूरी बात समझ, आप एक मिनट धारा श्रेणी 6 की 100 बीघे जमीन कब्जे में इनके कागज में आप दे दीजिए। धारा श्रेणी 6(2) जो रेलवे सड़क बंजर कब्जे होती है। अरे इसमें 2 इशू है। आप चेयरमैन साहब तो कॉलेज के संबंध में एडीएम जो न्यायिक है, एसडीएम नहीं आई, कॉलेज के संबंध में 2 तथ्य आए हैं। नंबर 1 कि इसमें आर्य समाज की जमीन थी और गलत तरीके से कॉलेज चल रहा है। दूसरा, प्रबंधन के ऊपर आरोप है कि भाई जो फीस से जो पैसा आ रहा है उसका सही तरीके से व्यय हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कहीं कोई लीकेज हो रही है कि नहीं हो रही है। दोनों मामलों में अलग अलग डीएम साहब से वार्ता हो गई है। डीएम साहब ने 100% इसमें आश्वासन कर दिया है।
तुरंत इसमें दोनों में एक जांच कमेटी गठित की जाएगी, दोनों प्रकरण में अलग अलग। और जो दूसरा प्रकरण है जो प्रबंधन वाला है, उसमें आपकी जो भी स्टूडेंट की जो आपकी लीडरशिप है, जो भी आपका प्रतिनिधि मंडल है, उसको भी इसमें शामिल कर दिया जाएगा। जो भी इसमें जांच है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से जांच होगी। आपने 1 महीने का समय बोला, 1 महीने के अंदर अंदर जो जांच होगी पब्लिकली उसको जो है डाल दिया जाएगा क्या उसमें है, और जो भी दोषी है उनके विरुद्ध उसमें कार्रवाई हो जाएगी। तीसरी चीज जो आपने बोली शोक की और मूर्ति की, उसमें भी वीसी से बात हो गई है। जो शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं उनसे वार्ता हो गई है, तो उन्होंने इस चीज के लिए एक्सेप्ट कर लिया है कि इसमें शोक भी, 1 दिन का इसमें शोक भी रखा जाएगा जो भी उनके इसके ऊपर। और दूसरा जो मूर्ति है उसके लिए भी हमारी जो प्रोसेस है उसको हम करेंगे। और अगली एक जो बात थी नौकरी के लिए, वो भी बात हो गई है डीएम साहब से, उसमें भी उसका नौकरी का भी जो उनकी बहन है उनके लिए प्रयास किया जाएगा। और जो कॉम्पनसेशन मुआवजा है उसके लिए भी शासन में बात हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में बात हो रही है। जो भी अधिकतम से अधिकतम मुआवजा है संभव हो पाएगा वो भी कराएंगे। प्लस जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बात बोली, डॉक्टर संजीव बालियान जी ने, कि जो भी हमारे सब जन सहभागीदारी से, क्योंकि संपन्न समाज है, सब लोग जो है अपनी इच्छा से भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो जन सहभागीदारी से और हमारे खुद के भी स्तर से, हम लोग भी अपने स्तर से जितना मैक्सिमम इसमें इकट्ठा हो पाएगा, जो भी हम पीड़ित परिवार की मदद कर पाएंगे, 100% उसमें जो है सबकी जो है मदद इसमें की जाएगी। और इसमें कप्तान साहब, कुछ लोग हैं यहाँ पे बैठ के, प्रशासन वालों को तो एक बार इनको जाने दो भाई, अपनी भी सलाह कर लो। आप उधर निकल जाओ, बिना पुलिस वालों को रास्ता दे दो भाई, पीछे चल जाओ आप जाओगे। हो गया। और यहाँ पे कई चीजों की वो हुई, माइक बदल दे, नहीं हो गया। जो घोषणा करी है प्रशासन, घोषणा उनकी नहीं कर सकता, लेकिन वो कहां से होगा? मंत्री जी लड़के यहाँ पे हैं, उमेश मलिक जी हैं, पंकज जी हैं, ये 15 के आसपास तो बनता हो जाएगा। ये जो और करेंगे, जो सामाजिक लोग करेंगे वो अलग हो जाएगी, परिवार की मदद हो जाएगी। जितने भी कर रहे हैं उससे ज्यादा भाई हम लोग सब कर देंगे, तो वो हो जाएगा। अपना मुख्यमंत्री वाले काम तो लगो, और कपिल देव हो गया, उनसे अलग अलग ले जो देखो, वो तो ये अलग करेंगे, उनसे अलग करवा देना, उनसे अलग हो जाएगा। लगेंगे तो हो जाएगा। उनके मतलब ये है कि 50 की मदद भाई सब लोग लगते हैं, सारे लगते हैं, हो जाएगी परिवार की। और नौकरी यहाँ पे नगर पालिका में, कहीं यहाँ पे बुढ़ाने में, नगर पंचायत में यहाँ पे हो जाएगा। उनको बुलवा लो अपना, और तो पंकज जी का एक मिनट में भाई सच्चाई है। एजुकेशन जो का सिस्टम है बना हुआ तो ठीक है, पर लागू नहीं होगा। ये आश्वासन मैं दे रहा आप लोगों के कहने पे, सदन में अपने छात्र नेता, छात्र भाइयों से, मैं बैठ जाऊं ना, भाइयों से मिलकर के जो कमियां हैं उन कमियों को बारीकियों से समझ करके सदन में मैं मजबूती से रखने का काम करूंगा सरकार के सामने, ये मैं आश्वासन देता हूं। दूसरा, मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से 5 लाख रुपए की घोषणा करता हूं। 5 लाख रुपए पार्टी की तरफ से, और ये हमारा परिवार है, हमारी पीड़ा है, इसलिए हम साथ नजरों में मैं 2 आदमी अपनी जिम्मेदारी ले। सुनो भाई सुनो, इन बच्चों को मुख्यमंत्री से मिलवाने के लिए हमारे माननीय मंत्री संजीव बालियान जी और उमेश मलिक, क्योंकि ये क्षेत्र भी इनका पड़ता है, ये बच्चे भी सभी नहीं के हैं, तो ये दोनों आदमी जो है इसकी जिम्मेदारी ले, टाइम लेकर इन बच्चों को तुरंत भाई पूर्व मुख्यमंत्री से मैं मिलवाऊंगा अकेले जी। 48 घंटे का हमें समय दे दीजिए। अपना पूरा हम जो है हमारे पास फोर्स है, जितना तंत्र हमारे पास है, एसओजी है, सर्विलांस है, जितनी हमारे पास फोर्स है, जितने हमारे पास टेक्निकल सर्विलांस की हमारे पास दी गई है, मैं आपको सच कमिटमेंट कर रहा हूँ। इसमें हम अपना पूरा प्रयास करके जल्द से जल्द, हो सकता है बहुत जल्द, आज ही हो जाए, जल्द से जल्द इसको गिरफ्तारी करेंगे। ये मेरी आपसे कमिटमेंट है। पुलिस वाले तो आपके पास ही है, पुलिस वालों का बता दो, पुलिस वालों का 1 महीने के अंदर सारे कागज पत्तर, एक कागज निकाल के 1 महीने के अंदर जांच पहुंचे जाएंगे बिल्कुल स्पष्ट रूप से। और उसमें जो ये बात हुई है, छात्र संघ के जो भी पदाधिकारी हैं उनका प्रतिनिधित्व भी रहेगा, उनकी बात सुनते हुए पूरी पारदर्शी तरीके से पूरी जांच रहेगी।
इसके अलावा जो उनके परिवार में से छोटी बहन है उनको अरे बैठे रहो भाई कोई नगर पालिका में या जो पुलिस प्रशासन में जो भी बेहतर होगा उनके लिए उनके सेवा का प्रयास हम बिल्कुल करेंगे।